कलश का विसर्जन और फिर से नहार मेरा। ये दिवाली मुझसे छिन गई तो क्या, नहार को जल्द से जल्द अपना बनाकर सारे त्योहार उसके साथ मनाऊंगी। मेरा बक्सा किसने खोला? पेंटिंग कहाँ गई? कल रात को इस पेंटिंग में घुसकर मैंने अपनी शक्तियाँ वापस पाई थी। बिना पेंटिंग के मेरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मेरी पेंटिंग में कहाँ ढूंढूं पेंटिंग को? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? तो ये है तुम्हारा राज। सुकून, इस पेंटिंग के ना मिलने पर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? रूही को पता चल गया क्या कि ये पेंटिंग और मैं एक हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ मेहमानों के सामान की छानबीन करने का रिवाज है क्या? नहीं सुकून, हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान मानने का रिवाज है, और इसीलिए मैं तुम्हें और नहार जी को ढूंढते हुए इस कमरे में आई थी कि तभी मैंने तुम्हारे इस बक्से से धुआं निकलते हुए देखा। और जब मैंने इस बक्से को खोला तो धुआं निकलने की वजह तो नहीं, पर मुझे इस बक्से में ये पेंटिंग दिख गई। सुकून, इस पेंटिंग को मैंने बनाई और मैंने इसे बाहर फेंक दी। और ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? इसका मतलब रूही को इस पेंटिंग से जुड़े सच के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? अब मैं तो बस इतनी अच्छी पेंटिंग के कलाकार की कलाकारी की तारीफ कर रही थी। आई मीन रूही, आई एम योर फैन। अब वैसे मैंने ये पेंटिंग बाजार में एक सड़क किनारे दुकान से खरीदी थी, पर तुमने पेंटिंग फेंक क्यों दी? इतनी अच्छी पेंटिंग है और नहार को भी तो पसंद थी ना? सुकून, तुम्हें कैसे पता कि ये पेंटिंग नहार जी को पसंद है? अब वो रूही इतने टाइम से नहार के साथ काम करके उनके काम का, उनकी पसंद के बारे में, उनका टेस्ट मैं समझ गई हूँ अभी। तुम बताओ ना, तुमने पेंटिंग क्यों फेंक दी? सुकून देखो, इस पेंटिंग में ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम प्लीज इस पेंटिंग को फेंक दो। क्या पेंटिंग फेंक दूं? रूही, मैं इस पेंटिंग को दीवार पर लगाना चाहती थी, मुझे इतनी पसंद आई, पर ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने संदूक में संभाल कर रखा था। देखो सुकून, मैं जो भी कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, और इस पेंटिंग को फेंकने में ही हम सब की भलाई है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दादी, दादी क्यों चिल्ला रही है? एक मिनट। सॉरी रूही, पर ये पेंटिंग ही एकमात्र जरिया है मुझे मेरे सच्चे प्यार तक पहुंचाने के लिए। तुम बस देखती जाओ कि कैसे मैं धीरे धीरे तुमसे वो हर चीज छीन लूंगी जो तुम्हारे पास है।
रूही, ये क्या है? नहार जी, ये दिवाली का सरप्राइज है। सरप्राइज? आपको मेरी बनाई हुई पेंटिंग बहुत पसंद है ना, इसीलिए ये खास आपके लिए। कैसी लगी नहार जी? सुंदर है ना? रूही, बहुत प्यारी पेंटिंग है। पता है, इस पेंटिंग के जरिए तुमने इस पल में जान डाल दी। पता है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर हम इस पेंटिंग को लगाए कहाँ? नहार जी, वहां लगाते हैं। देखिए ना, वहाँ कील भी लगी है, बहुत सुंदर लगेगी। नहार, पेंटिंग को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो, को बर्बाद कर दो। चलिए नहार जी, यही पेंटिंग लगाते हैं। नहार जी, कहते हैं अगर पति पत्नी की तस्वीर कमरे में लगी हो तो उनके बीच और प्यार गहरा होता है और उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है। रूही, रूही, तुम उठो, मैं पानी डालता हूँ। नहार जी, ये क्या कर रहे हैं? सारा पानी बर्बाद हो गया। रुकिए, मैं बाथरूम से पानी लेकर आती हूँ, आप आग से दूर रहिए। रूही, आई एम सो सॉरी। मैंने इतने प्यार से पेंटिंग बनाई थी, पर देखो ना, आधी जल गई, बर्बादी हो गई पेंटिंग। पर कोई नहीं, दूसरी पेंटिंग बना लेना ना। हाँ, सॉरी। कहा था ना, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मैं मानती हूँ कि ये आग गलती से लगी, पर अगर नहार जी चाहते तो सही तरीके से पानी फेंककर इस पेंटिंग को बचा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। नहार जी को क्या हो गया है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ये तो नहार जी ने दिवाली पर पहना था। धोने से पहले पॉकेट चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये आई कार्ड? ये आई कार्ड किसका है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। इसमें तो ढंग से नाम भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पता तो उसी मोहल्ले वाले घर का है जहां मैं और नहार जी रहने गए थे। और ये तो किसी अनजान आदमी का आई कार्ड लग रहा है। और ये नहार जी के पास कैसे आया? क्या नहार जी सुकून के साथ कल उसी घर में गए थे? पर क्यों?